Hello everyone, welcome to Avatar Enterprises CSC Coaching Center Mukanpur and welcome to our YouTube channels Gurursh Tutorials और अवतार ई शिक्षा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम आपको 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं हर सब्जेक्ट के, ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाए। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम कर रहे हैं 5th चैप्टर हमने आज स्टार्ट करना है। पहले 4 चैप्टर हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इन 4 चैप्टर्स के बेसिक्स जानना चाहते हो और वो भी इजी मेथड में, तो आप हमारी वीडियोस को देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। आइए करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी 2 एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं। फर्स्ट है जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आज हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। बाकी की वीडियोस की तरह बच्चों, इसमें भी 5 सब पार्ट्स बने हुए हैं, जिसे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको पता हो कि कौन सी टर्म कहाँ यूज़ करनी है, उसका मीनिंग क्या है और उससे रिलेटेड हमने सम कैसे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट इज़ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? तो हमने कोई कंसीडर कर ले नंबर्स पैटर्न में, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका पैटर्न क्या बन रहा है कि 1 नंबर ऐड होता जा रहा है। ऐड टू गेट नेक्स्ट नंबर, मतलब ऐड 1 टू गेट नेक्स्ट नंबर। एक में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। सिमिलरली अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये एक पैटर्न बन गया 1 2 3 4। सिमिलरली 25 5 1 1 बाई 5 1 बाई 25, ये क्या पैटर्न बना? ये पैटर्न वो इस टाइप का बन गया कि डिवाइड बाय 5 टू गेट नेक्स्ट नंबर, मतलब कि हमने 5 5 से डिवाइड करते जाना है और ऐसे ही नेक्स्ट 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 नंबर हमने फाइंड करते जाना है। ये एक पैटर्न बन गया। नेक्स्ट इज आ 1 -1 1 -1। इस जो पूरी की पूरी सीक्वेंस लाइन दी गई है, उसका पैटर्न क्या बन रहा है? अल्टरनेट टर्म, यानी कि एक प्लस वाली टर्म एक माइनस वाली, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी अप टू सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट है 3 6 12 24। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है? मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट नेक्स्ट नंबर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और नेक्स्ट से नेक्स्ट नंबर को फाइंड करते जाना है। तो जो नंबर अरेंज किए जाते हैं डेफिनेट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। यानी कि कोई नंबर जो अरेंज किए जा रहे हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में या डेफिनेट रूल के ज़रिए, उसे हम क्या बोलते हैं? वो होती है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की एग्जांपल्स क्या हो गई? 1 2 3 4 25 5 1 1 बाई 5 1 बाई 25 1 बाई 125, ऐसे ही, और 1 -1, ये सारी की सारी भी सीक्वेंस की एग्जांपल है। और नेक्स्ट पे है द सीक्वेंस 5 10 15 20 25 30। ये है ओनली 6 टर्म्स है, जिसकी लास्ट टर्म है 30 है। और इसके जर्नल इस सीक्वेंस किस टाइप का बन रहा है कि 5 5 ऐड करते जाना है और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करते जाना है। तो इस सीक्वेंस में जो है 5 10 15 20, तो इसमें फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड टर्म है 10, थर्ड टर्म है 15, फोर्थ है 20 एंड सो ऑन। सिमिलरली इनका जो 5 10 15 20, इसे हमने क्या लिख देना है? इन जर्नल अगर हम लिखें, इन्हें हम लिखेंगे A1 A2 A3 एक्सेट्रा। और अगर nth टर्म है जो कि हमें गिवन नहीं है, n तक ये जा रहे हैं, अप टू सो नेचुरल नंबर्स तक जा रहे हैं, तो nth टर्म को हम लिखेंगे AN। ये जर्नल के लिए है और सीक्वेंस आपको समझ आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है। कोई डेफिनेट ऑर्डर में डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ लिखी गई हो तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। नेक्स्ट इज अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? जो पैटर्न ऑफ सीक्वेंस नंबर्स होता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। यानी कि जो पैटर्न हमें दिया गया है, ऑल्टरनेट पैटर्न दिया गया है, कोई प्लस वाला पैटर्न दिया गया है कि एक एक प्लस करके हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, कोई माइनस वाला दिया गया है कि एक एक नंबर को हमने प्लस माइनस करी जाना है, तो वैसे नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड करना है, यानी कि एक सीक्वेंस है। तो वो सीक्वेंस जिस पैटर्न की है, उस पैटर्न को हम बोलेंगे उसकी प्रोग्रेशन। द सीक्वेंस जिस पैटर्न की है उसे हम बोलेंगे उसकी प्रोग्रेशन। और ये प्रोग्रेशन किस टाइप की होती है? क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है न्यूमेरिकली, और डिक्रीजिंग में भी हो सकती है। हो सकता है कि उसमें कुछ स्टेप्स में, मतलब सारे के सारे स्टेप्स में कुछ चीज़ें ऐड की जाएं, या फिर
कुछ स्टेप्स में, मतलब कि पूरी की पूरी सीक्वेंस में चीज़ों को माइनस किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए। मतलब कि न्यूमेरिकली जो नंबर्स दिए होंगे न्यूमेरिकली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है 1, 5, 9, 13, 17 एक है। सेकंड है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और सिमिलरली 3, 9, 27, 81, 293। ये ऑल जो थी ये थी सीक्वेंस थी, बट ये डेफिनेट ऑर्डर में है। जो फर्स्ट वाला है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, थर्ड वाला भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो सेकंड वाला है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बच्चों। बिकॉज 1/2 की वैल्यू क्या आएगी 0.5, 1/3 की आएगी 0.33, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इन जो सीक्वेंसेस का पैटर्न है वो चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो उसे हम बोलेंगे प्रोग्रेशंस। ठीक है बच्चों, नोट क्या है, सीक्वेंस 1 -1 1 -1 ये एक प्रोग्रेशन नहीं होगी, बिकॉज दिस इज अ ऑल्टरनेट। मतलब कि ये ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये ऑल्टरनेटिव है, तो इसे हम प्रोग्रेशन में नहीं गिनेंगे। जो सीक्वेंस डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी उसे ही हम एज एन प्रोग्रेशन गिनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसे हम बोलते हैं वो होती क्या है। A progression which is a difference between any two consecutive terms is a constant is called the arithmetic progression। हमें जो सीक्वेंस दी गई हो उसकी दो टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, अगर वो कांस्टेंट टर्म होगा, यानी कि सारी की सारी दो दो टर्म्स में जो जो डिफरेंस आ रहा है वो एक कांस्टेंट यानी कि कोई सेम नंबर रिपीट होते जाएगा, तो वो जो प्रोग्रेशन बनेगी वो बन जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। और जो इनके मतलब एपी वाले में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी गई हो उसके दो नंबर्स में जो फर्क है या डिफरेंस है वो किस, उससे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। सपोज हमने प्रोग्रेशन ले ली A1, A2, A3, A4, A5। बिकॉज मैंने फर्स्ट में ही बोला था कि हम जर्नल में लेट कैसे करेंगे, जो नंबर्स दिए गए होंगे उन्हें हम लेट करेंगे A1, A2, A3 अप टू AN। ओके, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A5 माइनस A4। तो इन सारे का सारा डिफरेंस जो आएगा वो कॉमन होगा, सेम नंबर होगा, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल दी गई है 5, 9, 13, 17, 21। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे, बिकॉज 9 और 5 का डिफरेंस है 4, 13 और 9 का डिफरेंस है 4, 17 और 13 का डिफरेंस है 4, 17 और 21 का डिफरेंस है 4। मतलब है इसके 4 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस को इससे डिनोट किया था डी से, तो इसमें कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है, ये किस टाइप की बन गई, ये बन गई सीक्वेंस ऑफ टाइप एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों। एग्जाम्पल बी दी गई है 13, 9, 5, 1, -3, -7। तो 13 और 9 का डिफरेंस है -4, 9 और 5 का डिफरेंस है -4, 5 और 1 का डिफरेंस है -4, 1 और -3 का डिफरेंस है -4। ऊपर वाले में 4 का डिफरेंस आ रहा था और जो नीचे वाली है उसमें -4 का डिफरेंस आ रहा है। फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A1, AN प्लस 1 माइनस A1, ये वाला फॉर्मूला लगाया। इसमें कॉमन डिफरेंस है जो -4 आ रहा है। तो बच्चों, तो ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन किस टाइप की बन गई, ये बन गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम नंबर आ रहा है या कॉन्स्टेंट नंबर आ रहा है, जो कि हमें डेफिनेशन में दिया गया था। अ प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी two consecutive terms is a constant is called the arithmetic progression और AP। ओके, नेक्स्ट है, ये तो एग्जाम्पल के जरिए हमें समझा दिया गया। नेक्स्ट इज जर्नल टर्म ऑफ AP। अगर हम जर्नल टर्म्स में AP की बात करें तो वैसे हम कैसे करते हैं। सिंस द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज़ अ डेफिनेट पैटर्न, हमें पता है कि डेफिनेट पैटर्न में होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमने फॉर्मूला फाइंड करना है जिससे कि हम वेरियस टर्म्स फाइंड कर सके किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। सपोज हमने फाइंड करना है 10th टर्म फाइंड करनी है किस प्रोग्रेशन की, इस टाइप की प्रोग्रेशन की जिसके नंबर्स हैं 11, 14, 17 और 20। इसमें से इसका हमने 10th टर्म को फाइंड करना है।
तो हमने पहले इसका कॉमन डिफरेंस देखना है कि वो क्या है, यानी कि d इज अ कॉमन डिफरेंस विच इज 3, बिकॉज अगर हम a2 माइनस a1 लिखेंगे, a2 मतलब 14 में से 11 निकालेंगे 3 आएगा, 17 में से 14 निकालेंगे 3 आएगा, 20 में से 17 निकालेंगे 3 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसका 3 आ रहा है। तो उन्हें हम a1 a2 a3 a4 के जरिए लेट कर सकते हैं, दैट इज a1 a2 क्या हो गया, a1 हो गया 11, a2 हो गया 14, a3 हो गया 17 और a4 हो गया 20। तो इसमें a2 माइनस a1 फॉर्मूला लगाया, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया, वो हो गया 3। सिमिलरली 14 और 17 में a3 माइनस a2 का फॉर्मूला लगाया विच इज 3, और a3 और a4 पे फिर सिमिलर फॉर्मूला लगाया a4 माइनस a3 विच इज 3। सिमिलरली हमें 4 टर्म्स पता है, ऐसे ही हम अगर हम 25 में 3 और ऐड कर देंगे वो 23 फिफ्थ टर्म बन जाएगी। अगर हम 23 में 3 ऐड कर देंगे वो क्या बन जाएगा 26, जो कि इसकी 6th टर्म बन जाएगी। 7th टर्म में हम 26 में 3 प्लस कर देंगे तो वो उसकी 7th टर्म बन जाएगी 29। अब हम 29 में फिर से 3 ऐड करेंगे, वो उसकी टर्म बन जाएगी 32 विच इज़ A9। और अगर 32 में फिर से 3 ऐड करेंगे विच इज़ 35 विच इज़ A10। यही तो हमने फाइंड करना था कि A टर्म हमने फाइंड करनी थी विच इज़ 38 आएगी, बिकॉज जो हमने कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया और उस पर हमने आगे आगे सम सॉल्व करते गए जो जो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिए गए थे। तो ऐसे हम सॉल्व करते करते हम जो किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इसमें तो उन्होंने सिर्फ 10th टर्म फाइंड करने को कहा है, सिमिलरली हम 15th 20th और 23 कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे नेक्स्ट बोला जा रहा है कि नीड ऑफ फॉर्मूला, ये नीड है इस फॉर्मूले की क्यों है। बट इफ वी हैव अ डिटरमाइन A10 और A1000 इन अ मेथड वी वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फॉर्मूला है उसकी ज़रूरत क्या है। सपोज कर लो कि हमने A100 और A1000 टर्म वाली टर्म तोलनी है, फाइंड करनी है। अगर हम इस टाइम को फाइंड करेंगे तो इसमें तो बहुत सारा टाइम जाएगा ना। अब कब जाके आप 100 वाली टर्म तक पहुंचोगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए हमने फॉर्मूला बना लिया nth टर्म का विच इज़ an। कंसिडर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर ली 11 14 17 और 20। तो यहाँ पे A1 11 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा, जो कि हमने पहले भी इसी एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। तो इसमें जो है नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 11 प्लस 3 विच इज़ 11 -1 इंटू 3। अगर क्योंकि 0 है, जो 0 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 - 1 0 ही आएगा। सिमिलरली A2 टर्म थी 14, अगर 14 में हम फिर से 3 ऐड करेंगे वो क्या आ जाएगा 0, जो पिछले वाले में था 0 इसमें है 1। तो 1 किस लिए ऐड किया, क्योंकि फर्स्ट वाले में हम 1 लेट कर रहे थे वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, सेकंड वाले में 2 लेट कर रहे हैं तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 11 प्लस 2 - 1 इंटू 3। सिमिलरली A3 है, अगर हम 17 लेट कर रहे हैं 17 में पहले हम 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे एक बार, 3 ऐड करेंगे 2 बार, दैट इज 6 ऐड हो जाएंगे। और हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, A3 ले रहे थे तो इसलिए हम 2 लिख रहे हैं। सिमिलरली इसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली हम जो 20 वाली टर्म है 20 वाली को भी सिमिलरली इसी मेथड में सॉल्व करेंगे। तो ये जो सॉल्वेशन हो रही थी ऐसे ही हम कॉन्टिन्यूइंग पैटर्न में लिख सकते हैं। तो A10 कहाँ आएगा 11 प्लस 10 - 1 इंटू 3, तो जिसे हम सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा बिकॉज 11 प्लस 9 इंटू 3 दैट इज 27 विच इज़ 38। तो इस फॉर्मूले की नीड हमें इसलिए थी बिकॉज अगर हमने बहुत ही हाईएस्ट टर्म्स को फाइंड करना हो तो वो हाईएस्ट टर्म्स को फाइंड करने के लिए बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है। उस टाइम कंजम्पशन को बचाने के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, इससे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हमें जो लैक ऑफ टाइम, मतलब अगर हम एग्ज़ाम में बैठे हैं हमारे पास कम टाइम है, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और उसे उसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। अगर हम 800 या 8000 या कोई 820th टर्म या 830th टर्म अगर हम करते जाएंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और हम एक ही सम करते रह जाएंगे, चाहे क्लास हो वो चाहे एग्ज़ाम हो। इसलिए हमें इस फॉर्मूले की नीड थी। नेक्स्ट इज आ जर्नल में हमें फॉर्मूले की रिवीजन करनी है। फॉर्मूला फॉर द एन टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 है,
डिफरेंस का d है और जनरल टर्म जो है वो a n है। तो वो उस a n का फॉर्मूला होगा a n इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एग्जाम्पल है, हमें सीक्वेंस दी गई है, जो प्रोग्रेशन दी गई है -7 2 3 8। इसमें से हमने जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें a1 जो है वो -7 है, d जो है इसका कॉमन डिफरेंस वो माइनस कितना है, वो आ रहा है हमारे पास -2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 7, यानी कि -2 प्लस 7 इज 5। तो यहाँ पे देयर फोर ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन टर्म हमने फाइंड करनी है, a1 ये है -7 आ जाएगा, एंड जो d है उस पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने फाइंड किया, तो यहाँ पे सीक्वेंस हमें एक इक्वेशन बन रही है विच इज -7 प्लस 5n माइनस 5। तो यहाँ से -5 और -7 क्या हो गया 12, और 5n माइनस 12 जो बन जाएगी वो बन जाएगी हमारे पास ए nth टर्म, जो कि हमने फाइंड करनी थी। ऐसे ही बच्चों आप कॉपी पेन उठाइए, अपने मैथ्स में से और एग्जांपल्स लीजिए और इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। जनरल फार्मूले के ज़रिए आप इजीली मेथड से इसे सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इज अ nth टर्म फॉर एंड ऑफ AP। अगर हमने AP का एंडिंग टर्म देखनी है, मतलब कि AP जहाँ पे ख़त्म होती है, तो वो वाली टर्म देखनी है एंड ऑफ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके लिए क्या कहा जा रहा है, व्हेन वी लुक एट द टर्म्स ऑफ AP from end and move towards the beginning, the AP whose first term is an and the common difference is -d। अगर हमने देखा कि जो AP है वो end से हमने टर्म देखनी स्टार्ट की और हम बिगिनिंग तक आ रहे हैं, मतलब कि end से स्टार्ट करके फर्स्ट टर्म तक हम देख रहे हैं, तो हमने एक AP जान लिया कि वो AP बन रही है, तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, ए एन हो जाएगी, बिकॉज हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि -d हो जाएगा। अगर nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू -d, लास्ट टर्म जो होगी उसे हम बोलेंगे l, और माइनस एज इट इज आ गया, बिकॉज जो d वाला था वो माइनस आगे लिख लिया हमने, n माइनस वन इंटू डी। ये एक फॉर्मूला हो गया जो कि हमने अगर nth टर्म मतलब कि लास्ट टर्म AP की फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जो l है उसे हम किससे डिनोट करेंगे, l है लास्ट टर्म ऑफ AP। दोबारा से समझो बच्चों कि हमने अगर AP को जो लेट कर लिया, हमने लास्ट से बिगिनिंग तक आ रहे हैं, मतलब कि लास्ट से लेके पहले तक आ रहे हैं, तो जो फर्स्ट टर्म है वो an होगी और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -t। उस अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला बनाया, वो क्या हो गया, लास्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू -d। लास्ट टर्म को हमने l लिख लिया, जो -d था उसका साइन आगे आ गया, n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करते हैं। हमने 6 टर्म फाइंड करनी है AP की, जो कि AP दी गई है 7 14 11 और ऐसे ही चलती जाती है -40 तक, बिकॉज बीच वाली टर्म्स जो हैं वो मिसिंग है। लास्ट टर्म क्या है, -40 लिख लिया। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, जो 14 माइनस 13 विच इज -3, दैट इज -d आ रहा था, ये आ गया -3। 6 टर्म फाइंड करनी है, यानी कि हम फॉर्मूला लगाएंगे l माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से l है -40, उसे पुट करेंगे, n है 6 बिकॉज हमने 6 फाइंड करनी है, और जो d है वो -3। इसे हम सॉल्व करेंगे, 40 जो 6 माइनस 1 था वो 5 आ गया, 5 इंटू -3 वो जो आ जाएगा, उसके टर्म को हम सॉल्व करेंगे। 40 माइनस 5 इंटू -3, -5 इंटू -3 इज 15 और प्लस दैट और -14 सॉल्व किया तो जो वो आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ रहा है -25, यानी कि जो 6 टर्म है वो क्या होगी, 6 टर्म होगी -25। अगर हमें एंड की टर्म दी गई हो और स्टार्टिंग की टर्म दी गई हो, उसमें बीच वाली टर्म्स मिसिंग हो, तो उसे हम l माइनस n माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इस फॉर्मूले के ज़रिए हम उसका आंसर निकाल लेंगे। जो भी टर्म हमें फाइंड करने को दी गई होगी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 6 दी गई है, अगर आपको 7th दी गई हो, 8th दी गई हो, 11th दी गई हो, कोई भी टर्म दी गई हो जो आपने फाइंड करनी है बीच वाली, तो वो आप इस फॉर्मूले के ज़रिए अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपनी कॉपी उठाइए, अपने मैथ्स में से इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स को लीजिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, आप अपनी क्लास में अपने एग्जाम में इस सम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अगर आप इस जरिए इस इजी मेथड में आप अप्लाई करते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद।